इन अ सॉल्वेंट 50% ऑफ एन एसिड, कोई एसिड है बाबू HA, उस एसिड का 50% बाबू डाइमराइज हो रहा है, और जितना बच गया यानी कि जो 50% जो बच गया वो क्या हो रहा है बाबू, टूट जा रहा है, मतलब डिसोसिएट हो रहा है। तो उस एसिड का मुझे वर्ड ऑफ फैक्टर बताना है इस टर्म में। अरे बात समझ में? ठीक है, तो पहले ये बता दूं कि जे मेंस का सवाल है भाई साहब, तो ज्यादा परेशान होने का नहीं, ये मैं खुद करता हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे? अब ये कहीं तो कुछ दे नहीं रखा है, तो नहीं दे रखा है तो आप क्या करिए, टोटल मोल मान लीजिए। कितना टोटल मोल में मान लो? 100 मोल। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब पहला बात क्या लिख रहा था कि He क्या हो रहा है बाबू, डाइमराइज हो रहा है। तो HA और डाइमराइज का मतलब देखो, तो ऐसे ही लिखूंगा कोई दिक्कत? अब मैं क्या करूं, बैलेंस कर लूं, तो इधर 1 है इधर 2 है, तो इधर क्या करूं बाबू, 1/2, 2 से 2 कट गया, तो इधर भी HA1 इधर भी HA1 हो। कोई दिक्कत? अच्छा, कितना परसेंट हो रहा है बाबू, 100 मोल डाल रहे हो तो ये 50%, इसका मतलब मोल कितना होगा बाबू, 50। ये 50 मोल है, तो ये कितना मोल होगा, 1 से आधा बन रहा है, तो 50 का आधा बनेगा, तो 50 का आधा कितना बाबू, 25 मोल। कोई दिक्कत? देख रहे हैं, बेसिक केमिस्ट्री का यूज करवा रहा है ये। और दूसरा जो HA है वो क्या हो रहा है बाबू, डिसोसिएट हो रहा है, तो ये HA जो है टूट रहा है, HA प्लस और A माइनस में। कितना डिसोसिएट हो रहा है, तो जो बच गया, बच कितना गया, 50%, 50% मतलब 50 मोल, ऐसा मैंने मान रखा है, तो ये 50 मोल है। तो देखो 1 से 1 बन रहा है, तो 50 से भी कितना बनेगा, 50 बनेगा, तो ये भी 50 बनेगा, तो ये भी क्या बनेगा बाबू, 50 बनेगा। कोई दिक्कत? ठीक है। अब I का क्या फॉर्मूला होता है, ऑब्जर्व्ड मोल अपॉन में थ्योरेटिकल। आ रही बात समझ में? तो ऊपर लिख देता हूँ ऑब्जर्व्ड, जो ऑब्जर्व किया, और नीचे क्या हो गया बाबू, थ्योरेटिकल मोल। कोई दिक्कत? ऑब्जर्व्ड मोल बताइए, यहाँ कितना मोल आया है बाबू, 25, यहाँ 50 और 50, तो मैं लिख दे रहा हूँ 50 प्लस 50। नीचे थ्योरेटिकल मोल कितना ले रखा था आपने, 100। कोई दिक्कत बाबू? तो ऊपर देखिए, तो ये 100 और ये 25, 125, और 10 की पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे, तो 10 की पावर क्या हो गया बाबू, -2। देखिए, तो 10 की पावर -2 में हमारा आंसर आ रहा है, लेकिन यहाँ आप क्या भरेंगे, 125। अरे बात समझ में बाबू? विच वन ऑफ द फॉलोइंग 0.06 कैपिटल M है, याद रखिएगा, एक्वस सॉल्यूशन हैज लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, किसकी फ्रीजिंग पॉइंट कम होगी, तो याद रखिएगा ये तो क्या लिख रखा है, 0.06 कैपिटल M, यानी कि इसका मतलब हो गया कि यह जो है डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। क्या है बाबू, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि 0.06। अरे बात समझ में? जब डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन होगा तो जो कैपिटल M होगा वह लगभग बराबर होगा किस M के बाबू, छोटा M के। सर छोटा M क्यों निकालने की कोशिश करें, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट के फॉर्मूले में छोटा M होता है, बड़ा M नहीं होता है। और बच्चे यहीं पर फंस चुके थे कि ये सवाल ही गलत है। आ रही बात समझ में आपको? डन है क्या? आंसर आपका सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल खराब। तो कैपिटल M लगभग किससे बराबर होगा बाबू, छोटा M के। अब लगाओ फॉर्मूला, अब उससे समझ लो कि TF का फॉर्मूला क्या सिखाया था मैंने बच्चा, T नॉट F माइनस डेल्टा TF। क्या मैं सही लिख रहा हूँ फॉर्मूला? ठीक है, T नॉट F माइनस, बार बार लिखेंगे याद हो जाएगा, कि F इंटू M इंटू I। T नॉट F पानी है, देखो कहीं लिखा होगा एक्वस सॉल्यूशन, तो ये क्या होगी बाबू, वैल्यू सबकी सेम। KF की वैल्यू पाने के लिए सबकी सेम, स्मॉल m की वैल्यू सबकी सेम, यानी कि I ज्यादा तो TF की वैल्यू क्या होगी बाबू, कम होगी। और मुझे आई थिंक लोवेस्ट पूछ रहा है, तो जिसकी ज्यादा उसकी, तो 2 और 1 कितना हो गया बाबू, 3, यानी कि I की वैल्यू 3। यहाँ I की वैल्यू कितनी होगी बाबू, 2। और ये कौन है बाबू,
तो ये 1 लिख दूं, ठीक है, डिसोसिएट नहीं होता, शुगर जो भी होगा है ना, यूरिया हो गया, ये सब 1 होगा, ठीक है। यहाँ आई की वैल्यू कितनी, 3 और 2 5। जिसकी आई की वैल्यू ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगी बाबू, कम, यानी कि आरा इज द आंसर, ये ऑप्शन, ठीक है। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है। यदि आई की वैल्यू दे रखी है तो लगा लीजिए फॉर्मूला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। तो 1 प्लस n निकालते थोड़ा, 3 और 1 कितना होगा बाबू, 4। कोई दिक्कत, लो बोलो, 4 लिख दिया क्या, 2 1 3 ही होगा ना, सॉरी। NO3 कितने हैं बाबू, 2, और BA कितने हैं बाबू, 1, सो सॉरी, कितना होगा 3 माइनस 1। अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है बाबू, नहीं सॉरी, आई की वैल्यू दे रखी है 2.74, और यहाँ से आप लोग क्या निकाल लेंगे बाबू, अल्फा निकाल लेंगे। समझ गए बात को, इसको बुला लीजिएगा अपने पास, तो 1.74 हो जाएगा, ये 1.74/2, गलती बोल रहा हूँ किसे बोल रहा हूँ, ठीक है जी। आई की वैल्यू निकालनी है, फिर आई की वैल्यू निकालनी है, ये दे रखा है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना परसेंट है बाबू, 100% है। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है बाबू, 1, तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। आई तो निकालना ही है, n देखते हैं, 2 और 3 5, अल्फा की वैल्यू कितनी दिखती है बाबू, 1, तो कितना आंसर है बाबू, ये आई की वैल्यू कितनी होगी, 4 और 1 5, 4 और 1 5। कोई दिक्कत, ओके। विच इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन 0 नहीं होता, तो डेल्टा H किसके बराबर होता है, डेल्टा V किसके बराबर होता है, और जो एंट्रोपी मिक्सिंग होती है, चाहे वो आइडियल के लिए हो चाहे नॉन आइडियल के लिए, वो हमेशा ग्रेटर देन 0। और एक और लिखवाया था हमने, डेल्टा G लेस देन 0, ये क्या था बाबू, गिव्स फ्री एनर्जी। कोई दिक्कत।